कहते हैं जब इंसान की दुनिया खामोश हो जाती है तब अल्लाह की आवाज दिल में गूंजने लगती है। जब चारों तरफ से उम्मीदें टूट जाती हैं तब एक ही दरवाजा रह जाता है, यकीन का। और वो यकीन अगर अल्लाह पर हो तो समझो रास्ता नहीं, पूरा समंदर बन जाता है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो दुनिया के अंधेरों में भटकते हुए जब गमों की गहराई में डूबा तो उसे सिर्फ एक ही डोरी ने बचाया, अल्लाह पर उसका कामिल यकीन। शहर लखनऊ की तंग गलियों में एक पुरानी सी कोठरी थी जहां रहता था ज़ियाउद्दीन, एक दर्जी जिसकी सिलाई की दुकान एक टूटी छज्जे के नीचे लगती थी। उम्र तकरीबन 45, चेहरे पे झुर्रियां, आंखों में थकन और दिल में ढेर सारा सब्र। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसका यकीन। ज़ियाउद्दीन के पास जिंदगी में ना तो बड़ा मकान था, ना महंगी दुकान, ना कोई खास रिश्तेदार। बीवी 5 साल पहले इंतकाल कर चुकी थी। एक बेटा था फरहान जो अब तालीम पूरी कर रहा था। लेकिन हालात ऐसे कि फीस देना भी मुश्किल होता जा रहा था। उस रोज जब सुबह की नमाज पढ़कर ज़ियाउद्दीन अपनी दुकान पे पहुंचा तो देखा कि दुकान की दीवार पिछली रात की बारिश से गिर चुकी थी। मशीन भी भीग कर खराब हो चुकी थी। वो कुछ लम्हों के लिए वहीं बैठ गया, हाथ उठे, आंखें बंद और होंठों से सिर्फ एक ही जुमला निकला, या रब तू ही काफी है। लोगों ने कहा, अब तू क्या करेगा जिया मियां? दुकान गई, बेटा कॉलेज छोड़ देगा, अब रोटियां कैसे चलेंगी? लेकिन ज़ियाउद्दीन की आंखों में अजीब सी शान थी। उसने कहा, जो रिज़्क़ देता है वो अभी जिंदा है और जब तक अल्लाह है तब तक मेरा डर मुझसे दूर रहेगा। अगले ही दिन उसने अपने पुराने दोस्त नफीस चचा से एक पुरानी मशीन उधार ली। दुकान की टूटी दीवार को खुद अपने हाथों से ईंटें जोड़कर ठीक करने लगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, देखो बूढ़ा दर्जी अब मिस्त्री बन गया। मगर ज़ियाउद्दीन मुस्कुराता रहा। हर ईंट रखते वक्त उसके होंठों पर दुआ होती, या अल्लाह ये मेरी मेहनत नहीं, तेरा फजल है, तू कबूल फरमा। उस हफ्ते ज़ियाउद्दीन की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया, मगर वो रोज बिस्मिल्लाह कहकर दुकान खोलता, 2 रकत नमाज पढ़ता और एक कुर्सी पर बैठकर तस्बीह करता रहता। बेटा फरहान भी मायूस होकर कहता, अब्बू कुछ और सोचिए, ये सिलाई का काम अब नहीं चलेगा। लेकिन ज़ियाउद्दीन ने फरहान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा अल्लाह ताले की चाबी देर से देता है, लेकिन जब देता है तो दरवाजा नहीं, पूरा खजाना खोल देता है। फरहान चुप हो गया। अगले दिन जो हुआ उसने कहानी का पहला मोड़ ला दिया। शाम के वक्त एक बड़ी गाड़ी दुकान के पास आकर रुकी। उसमें से एक औरत उतरी, बुर्का पहने हुए,